हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। आपने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में तो नहीं पढ़ा होगा, बट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह से रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बट अब हम जो नया कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। ओके, तो ऑक्सीडेशन क्या हुई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन क्या हुई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमेशा ये याद रखना कि हम जब भी रिडॉक्स रिएक्शन में कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन नंबर के बेसिस पे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, ए जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट चार्ज क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 चार्ज था, यहाँ पे +1 चार्ज बढ़ गया। मतलब ऑक्सीडेशन में चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है। उसी तरह से बी में देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? घटती है कोई चीज, है ना। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है? घट रहा है, तो रिडक्शन हो रही है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए रिडक्शन हो रही है। ओके, तो इस कंसेप्ट को अगर हम समझे ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से, तो ऑक्सीडेशन कब होगी? जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा, मतलब चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। और रिडक्शन कब होगी? जब चार्ज डिक्रीज कर जाएगा या ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो आप, जिंक जो है प्लस कॉपर 2 के साथ, कॉपर के साथ क्या बना रहा है? जिंक और कॉपर पहले सॉलिड में था, फिर एक्वस में कन्वर्ट हो गया, फिर कॉपर एक्वस में था, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 या, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। ओके, तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। तो मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गई। 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो क्या हुई? रिडक्शन हुई। ओके, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट पता होना चाहिए इस केस में। फिर बात करते हैं Cr2O7 प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे देखो, दोनों में 3 पॉजिटिव है। अब आप कैसे पता चलाओगे किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, किसमें रिडक्शन हो रही है? Fe का आपको पता है कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो गई। अभी यहाँ क्या पता लगाएं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम के हमें चार्ज का पता नहीं है। ओके, तो हम यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे इसका। 2x x मान लेंगे। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होता है, 7 -14, टोटल चार्ज जो है वो है -2। 14 में से -2 12 बचा, 2x और x 6 +6 चार्ज आ गया। अब यहाँ पे देखो, +6 से +3 मतलब चार्ज कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है ना। घट रहा है तो मतलब क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो जब आपको ना पता हो किसी का, तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ओके, उसी तरह से यहाँ पे देखो, जिंक प्लस HCl गिव राइज टू जिंक क्लोराइड प्लस H2 सॉरी, ये O नहीं है, H2 है। ओके, तो यहाँ पे देखो, जिंक पे पहले 0 चार्ज था। क्लोरीन पे आपको जिंक का यहाँ पे अगर नहीं पता है तो जिंक को x मान लो। क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, -2 = 0, तो x +2 चार्ज आ गया। ओके, तो जिंक 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, ऑक्सीडेशन हुई। और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे प्लस था, और H2 का आपको पता है, मैंने बताया था क्या होता है, अगर सेम के साथ बॉन्ड बना है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। +1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो रिडक्शन। और Cl का चार्ज जो सेम ही रह रहा है। ओके, तो इसी कंसेप्ट पे एक बात और आ जाती है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब यहाँ पे देखो, A0 2 पॉजिटिव मतलब चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। B2 पॉजिटिव 0 चार्ज कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। अब जिस प्रोडक्ट में या जिस एलिमेंट में रिडक्शन हो रही होगी, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है इलेक्ट्रॉन गेन करना है। वो गेन किससे करेगा? दूसरे से। तो मतलब वो क्या कर देगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही हो बट दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, मतलब दूसरे की ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं। उसी तरह से
A0 जो है 2 पॉजिटिव लूज कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो क्या बन रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, दूसरे की रिडक्शन करवा रहे हैं। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट समझा गया। जो खुद रिड्यूस होए वो हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें और खुद जो दूसरे को रिड्यूस करें और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए वो हुए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जितनी भी रिएक्शंस है ना, सारी की सारी रिडॉक्स नहीं होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती हैं सारी की सारी, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, AgNO3 प्लस NaCl गिव राइज टू AgCl NaNO3। यहाँ पे +1 +5 -2 +1 -1, चार्ज जो है सेम रह रहा है, देखो +1 +1, Cl -1 -1, Na +1 +1, NO N का +5 +5, O का -2 -2, तो मतलब नॉट ऑल रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, किस टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब हीट की प्रेजेंस में जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, मतलब डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पे देखो Ag2O, आपको अगर यहाँ पे Ag का जो है ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, चार्ज नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, x मान लोगे 2, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 2x -2 = 0, x जो आ जाएगा वो 2/2 1 में आ जाएगा, तो +1 चार्ज है Ag2 पे। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी O2 का क्या है, 0, ऑब्वियसली O2 इस तरह के उनके चार्ज क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो -1 से 0 में जा रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो गई। +1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, रिडक्शन हो गई। ओके, तो हीट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शंस होती हैं तो इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, एक इसकी पोजीशन दूसरा कैरी कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा ये दूसरे की पोजीशन को। जैसे यहाँ पे देखो जिंक की क्या हो रही है, जिंक जो है यहाँ पे +2 में जा रहा है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन पे -1 चार्ज है, 2 यहाँ पे -2, तो ऑब्वियसली +2 चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 और -1 क्लोरीन, तो यहाँ पे देखो अगर जिंक जो है 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुई। H जो है +1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो रिडक्शन हो गई। बट यहाँ पे पोजीशन डिस्प्लेस हो रही है, पहले क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा था, अब क्या लग गया, जिंक लग गया। यहाँ पे मैं बैलेंसिंग नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको रिएक्शंस बता रही हूँ टाइप, बैलेंसिंग का कब कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पे, बैलेंसिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेस कर रही है पोजीशन को। अब यहाँ पे जो है एक और कंसेप्ट आता है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, कौन किसको कैसे डिस्प्लेस कर सकता है या कौन किसी को नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखो रिएक्शंस दी हुई हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, या फिर कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सी पॉसिबल है। उसी तरह से F2 + KI गिव राइज टू KF + I2, और I2 + KF गिव राइज टू KI + F2। तो इन दोनों रिएक्शंस में है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, ये कैसे पता चला है, तो ये पता लगाते हैं हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से, जो आपने पहले पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगी मेटल एक्टिविटी सीरीज। ओके, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं उसको, कैसे, ये है सीरीज, लिख बा स र का न म ग अल म न जंक। ओके, क्रोमियम, मतलब आपको ये लर्न करने के तरीके हैं। ओके, आप किसी तरह से भी लर्न कर सकते हो अपना कोई कोड बना के, जैसे लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक। ओके, यहाँ पे F2, तो क्या होता है, ये ऐसा मत सोचना कि ये अलग से है, ये इसके नीचे है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, क्रोमियम नीचे की तरफ, और ये I2 ये यहाँ प्लेटिनम के नीचे। ओके, तो जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जा रही है। जो सबसे नीचे होगा, ये मान लो ये सबसे नीचे है ना, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, रिड्यूस होने की सबसे ज्यादा होगी।
तो अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको कहाँ मिलेंगे, सीरीज के नीचे। और उसी तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी ऑक्सीडाइज होने की, लिथियम की। तो वो अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बेस्ट रिड्यूसिंग एक्ट करेगा। ओके, तो इस सीरीज के बेसिस पे हम इनका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जिंक का यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है और कॉपर का +2। ओके, तो यहाँ पे जिंक जो है +2 स्टेट में गया, ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। कॉपर जो है 0 में ऑक्सीडेशन नंबर घटा, रिडक्शन हुई। अब आप यहाँ पे देखो जिंक जो है नीचे है या ऊपर है कॉपर से, कहाँ पे, जिंक यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है। मतलब कॉपर जो है रिड्यूस होना चाहिए और जिंक क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है, यस हो रहा है, और जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, हो रहा है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरी नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिंक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस सीरीज के बेसिस पे हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि कुछ कौन सी रिएक्शन जो है पॉसिबल है या फीजिबल है, इनको बोलते हैं हम फीजिबल। ओके, उसी तरह से F2 और Ki, यहाँ पे F2 का जो है 0 है और यहाँ पे F-1 क्योंकि K पे +1 चार्ज है। ओके, तो I जो है -1 से 0 में जा रहा है। I की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और F2 की जो है रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो F2 जो है सबसे कम है तो उसकी रिडक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। तो मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है। और दूसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे F2 की जो है वो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और I2 की जो है रिडक्शन हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि I2 जो है आपके सीरीज में ऊपर है, F2 नीचे है। ओके, तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर सकते हो कि कौन सी फिजिबल है कौन सी नहीं। नेक्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम +N2 गिव राइज टू Mg3N2। तो यहाँ पे जो है चार्ज यहाँ पे 0 0 ऑब्वियसली। तो आपको मैग्नीशियम का अगर चार्ज पता हो, मान लो 6+2 है, नाइट्रोजन का नहीं पता है तो 2x मान लो। ओके, तो 6+2x गिव राइज टू 0 2x 6 x क्या गया -3। तो यहाँ पे देखो N2 0 से -3 में जा रहा है, रिडक्शन हो रही है, और मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो रिडक्स रिएक्शन है, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में है, और कॉम्बिनेशन कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसी तरह से Ca+O2। ओके, तो यहाँ पे भी देखो 0 0, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2 चार्ज आ रहा है, रिडक्शन हो रही है, +2 आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशंस रिएक्शन है। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, सिंगल एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज करता है और रिड्यूस करता है, सिर्फ एक एलिमेंट। जैसे एग्जांपल देख लो, फॉस्फोरस है यहाँ पे P4 + NaOH, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, PH3 + NaH2 PO2। ओके, ये जो P4 है यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले। तो H की आपको पता है +1 होती है, यहाँ पे +3, x+3 गिव राइज टू 0 x -3। ओके, सोडियम का जो है +1 चार्ज है, H2 का +2 + x, P का हमें निकालना है -4। क्यों, क्योंकि -2 ऑक्सीजन पे चार्ज होता है। x -1 3 -4 1 -1 x -1 x +1। तो यहाँ पे P का चार्ज आ रहा है +1 और यहाँ पे -3। तो देखो जब चार्ज घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है। अब इसी P4 का दूसरे प्रोडक्ट में जो है चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो इनको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो, I2 + KOH, Ki + KOI + H2O। तो यहाँ पे तो आपको पता है I की -1 चार्ज है, पर यहाँ पे नहीं पता है। अगर +1 -2 + x, ओके, तो यहाँ पे +1 चार्ज आ गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। तो यहाँ पे देखो चार्ज कम हो रहा है, रिडक्शन, चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही रिएक्शन में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन भी और
रिडक्शन भी। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट में हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।